नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। हम बता दें आपको कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना भी कुछ दिनों के बाद जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस उपचुनाव के जरिए बिहार की राजनीति में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने दावेदारी पेश करने में लगी है, अभी से ही इन दोनों सीटों पर जीत का दावा करने लगी है। बात अगर जेडीयू की करें तो जेडीयू ने सबसे पहले ये कह दिया है कि इन 2 सीटों पर हमारी पार्टी ही जीतेगी। उधर तेजस्वी यादव भी इस पूरे जोश में हैं कि 2 जो उपचुनाव यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें आरजेडी की ही पार्टी जीतेगी। इस वक्त आरजेडी के अंदर खाने से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन 2 सीटों पर जिस पर बिहार में उपचुनाव होने हैं, एक तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान, उस दोनों सीटों पर आरजेडी अपने कौन से उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो चलिए इस खबर को आपके सामने विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार की सियासत पर धीरे धीरे उपचुनाव का रंग चढ़ने लगा है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है। 30 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब अपने अपने उम्मीदवारों के जरिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। तारापुर विधानसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। पिछली दफे जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश को शिकस्त दी थी। दिव्या प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी है। तारापुर विधानसभा सीट को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश इस बार आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार नहीं होगी। दरअसल पार्टी सूत्रों के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उपचुनाव वाली सीट को तेजस्वी यादव हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को तारापुर विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक के उम्मीदवारों को अपना नामांकन करना होगा। माना जा रहा है कि तारापुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा जेडीयू से चेहरा तय हो जाने के बाद करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव तारापुर सीट को लेकर बड़ी सधी हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो तेजस्वी इस बार नीतीश कुमार के सबसे सिर्फ वोट बैंक को ही साधने की तैयारी में। नीतीश कुमार जिस लवकुश समीकरण के बूते राजनीति करते हैं, उसी लवकुश समीकरण को तेजस्वी इस बार तारापुर विधानसभा सीट पर चुनौती दे सकते हैं। तारापुर में कुशवाहा जाति से आने वाले वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहां से लगातार इसी जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतते आए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार यादव की बजाय किसी कुशवाहा को उम्मीदवार बना सकते हैं। एक बात जो सबसे पहले तय है वो यह है कि जेडीयू से उम्मीदवार कुशवाहा तबके से ही होगा। ऐसे में तेजस्वी यादव का मकसद यह है कि कुशवाहा वोटों में सिंधमारी कर यादव और बाकी जातियों का वोट गोलबंद किया जाए और जेडीयू को पटखनी दी जाए। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की टीम ने थिंक टैंक माने जाने वाले नेता इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री आलोक मेहता को इसके लिए एक खास जिम्मेदारी भी दी गई है। पार्टी अगर अपने उम्मीदवार का चेहरा सामने कर विरोधियों को चौंका दे तो इसमें बहुत अजरक की बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आरजेडी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। इंतजार जेडीयू के उम्मीदवार के सामने आने का हो रहा है। जैसे ही जेडीयू का उम्मीदवार तय होगा वैसे ही तेजस्वी अपना पत्ता खोल देंगे। चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन तेजस्वी हर हाल में इस चुनाव के अंदर सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो साफ तौर पर आपने जाना कि किस तरह से 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उस पर तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है, ये आपको फर्स्ट बिहार झारखंड ने बताया है। और जेडीयू का इंतजार हो रहा है कि जेडीयू अपने किस उम्मीदवार का चेहरा यहां इन 2 सीटों पर आगे करती है और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो अपना चाल चलेंगे। राजनीति और शतरंज में कोई अंतर नहीं होता है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।